हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31 को। ठीक है, तो आज का वर्कशीट है नंबर 31, जो कि क्लास है 6 के लिए। तो विषय हमारा रहेगा आज का गणित। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है, जो कि डेट है आज की 28 जनवरी 2021 के लिए ये वर्कशीट आया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। सब्सक्राइब बटन आपको नीचे में दिख जाएगा, ठीक है, सब्सक्राइब आपको करना है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा जो हिंदी में आया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। चलिए आज का पहले वर्कशीट कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक में से आज का वर्कशीट आया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ज्यामिति एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। तो आज हम सीखेंगे लंब समद्विभाजक को निकालना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूलर और प्रकार द्वारा रचना। तो आज हम स्केल और प्रकार के द्वारा सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट को। तो चलिए हम करते हैं। तो हम कुछ स्टेप्स बाय स्टेप्स करेंगे। तो स्टेप्स 1 है कि किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए, ठीक है। तो किसी भी लंबाई का हमें एक रेखाखंड खींच लेना है। तो यहाँ पे एक रेखाखंड आपको दिख रहा होगा ए एक्स, ठीक है। तो आपको इसी तरह से कोई भी रेखाखंड खींच लेना है, ए एक्स ए बी, ठीक है, जो भी आपको मन है, ठीक है। एक को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से दो चाप लगाइए। तो हमें ए को केंद्र मानना है, मतलब कि इस तरफ भी ये है, मतलब कि ऐसा हमें मानना है। मतलब कि ए पार्ट पर हमें नुकीले पार्ट को रखना है, ठीक है, रख लिया। तो ए एक्स से ऊपर, ए एक्स से ऊपर और एक इसके नीचे जैसा ही आकृति में दर्शाया गया है। तो हमें एक देखिए, एक हमें इस तरह से करना है। तो प्रकार का जो पेंसिल का नोक है एक ऐसे करना है। फिर हमें इसको अगर इस तरह से पूरा घुमाएंगे तो एक चाप इधर लगेगा, एक चाप इधर लगेगा, ठीक है, लग गया। अब हम इस प्रकार के नोक को इस पे रखेंगे, एक्स पर, ठीक है। अब हमें प्रकार का फिर से घुमाना है कि इधर से फिर ऐसे करते करते इस एक चाप इस पे आएगा, फिर इधर से आते 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 फिर एक चाप इस पे आएगा, ठीक है, समझ गए। तो इसी तरह से हमारा दो चाप हो गया, जो कि आप नीचे में देख सकते हैं, ठीक है। एक्स को केंद्र मानकर अब चरण 2 वाली त्रिज्या लेकर प्रकार की सहायता से दो चाप लगाइए। यहाँ पे दिखेगा कि ये दो चाप पहले वाले चाप को ए बी और सी को काटती है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। देखिए हमने पहले इधर से काटा ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया, हमने ये वाला काटा, फिर ये वाला काटा, फिर हमने प्रकार के नोक इस पे रखा, तो इस तरफ से काटा, फिर इधर से आते आते फिर इसको काटा। तो हमें अब क्या करना है, इस वाले से स्केल लेना है, इस तरह से बिल्कुल इसमें एक लाइन खींच देना है, बिल्कुल सीधा, ठीक है, जो कि नीचे में आपको दिख रहा होगा। चरण 4 में बी सी को मिलाइए और ए एक्स को एम पर काटिए। ये हमें अब बी सी को मिलाना है। बी सी क्या है, बी एक केंद्रीय वाला है और एक कोण ये वाला बी है और ये सी है, ठीक है। तो हमें इसको मिलाने के बाद जो कोण बनता है हमारा, उसका नाम रहेगा क्या, एम पर काटता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसको हम करेंगे। अपने डिवाइडर का प्रयोग करके जांच कीजिए कि एम रेखाखंड ए एक्स के मध्य केंद्र हैं। तो इसको आप डिवाइडर की मदद से चेक करना है कि मध्य में है, मतलब कि देखिए आपको डिवाइडर इस पे रखना है, फिर इस पे रखना है, ठीक है। और इस पे रखने के बाद फिर इस पे रखिए, इस पे रखिए। अगर अगर इस तरफ का लंबाई इस तरफ का सेम है, तो आप समझ जाएंगे कि ये केंद्र में है, मतलब कि जो बीच में है इस केंद्र में। अब देखते हैं, प्रश्न करते हैं। 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। चलिए हम बनाते हैं इसका लंब समद्विभाजक। कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो हमें एक रेखा खंड खींच लेना है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ये वाला हमारा रेखा खंड है 7.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमें एक रेखा खंड खींचना है, लंब रेखा खंड खींचना है। तो हमें प्रकार के नोक इस पे रखना है, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको जो ए बी लिखना है वो हमें 7.5 सेंटीमीटर का ही लेना है। जो आपके पास स्केल है 15 सेंटीमीटर का, तो उसमें आपको 7 पे जाना है। 7 के बाद जो छोटे छोटे हैं 5 तक हमको गिनती करके इस पे रख लेना है। उसके बाद हमें पेंसिल वाला नोक को रखना है बीच में रखना है, इधर पे भी बीच में रख दिया। उसके बाद घुमाना है इधर से, तो एक चाप हमारा इधर लग जाएगा, एक चाप हमारा इधर लग जाएगा। उसके बाद हम इसी प्रकार हम अब रखेंगे बी पर। तो बी पर कुछ इस प्रकार घुमाएंगे, तो एक चाप इस तरफ लगेगा, उसके बाद एक चाप हमारा इस तरफ लगेगा। और फिर इसको जब बिल्कुल बिल्कुल सीधे दम आपको मिला देना है स्केल से। तो स्केल से
इस रेखा को काटती है तो इस पे हम सी बना देंगे, कुछ भी आपको बनाना है वो बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारा 7.5 सेंटीमीटर का एक लंब समद्विभाजक खींचना कंप्लीट। अब चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 2 कि 5.6 सेंटीमीटर का एक लंबा एक रेखाखंड सी डी खींचिए। तो हमें एक 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, सी और डी खींच लिया हमने। अब उसका लंब समद्विभाजक खींचिए, तो हमें उस पर भी एक लंब समद्विभाजक निकालना है। चलिए निकालते हैं हम इसको लंब समद्विभाजक में। तो आपको ए पर रखना है प्रकार की नोक को और बीच में रखना है पेंसिल को। ठीक है, आपने रख दिया। फिर एक चाप लगाएंगे हम कुछ इस प्रकार के से कि इसको जाएगा इधर, तो एक चाप हमारा लग गया इधर में, फिर यह जाएगा तो एक चाप लग गया हमारा इधर पे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे अब डी से, मतलब कि इस पे रखना है नोक। ठीक है, और पेंसिल को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल उसी तरह से इस तरफ से पकड़ के उठाना है। उठाने के बाद हमें पेंसिल को नोक को रखना है हमको यहाँ किस पे रखना है, डी पर। ठीक है, अब रखना है डी पर। डी पर रखने के बाद आपको कुछ उसी तरह से हमें पेंसिल को घुमाना है। तो एक चाप यहाँ पे लगेगा, एक चाप यहाँ पे लगेगा। उसके बाद हमें इसको स्केल की मदद से बिल्कुल सीधे एक्स के बीच से मिलान कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया कंप्लीट। तो इस कोण को भी हम कुछ नाम रख लेते हैं ए। ठीक है, इस मतलब कि जिधर से काट रही है तो उसका नाम है ए। ठीक है, आपको इस तरह से कर लेना है। तो अब करते हैं लंबाई 12 सेंटीमीटर का। तो आपको अब 12 सेंटीमीटर का मतलब कि पूरे 12 सेंटीमीटर का आपको निकालना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बी ए। तो अब करते हैं रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर हिस्से करेंगे। तो चलिए हम करते हैं इसको, इसका भी एक कोण बनाते हैं ए और बी हमने बना लिया। तो इसको हमें पहले बिल्कुल समान उसी तरह से करना है कि हमें प्रकार का नोक ए पे रखना है। ए पे क्लिक रखने के बाद फिर हमें एक चाप लगाना है बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, हमने लगा दिया बीचों बीच में। उसके बाद हम प्रकार की नोक रखेंगे बी पर और फिर काटेंगे तो एक इधर से कटेगा, एक इधर से कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक कट गया। अब हमें इसी तरह से 2 लगाना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो प्रकार की नोक है हमें रखना है ए पॉइंट पर, और जो पेंसिल की है, पेंसिल को हमें आधे ही आधे से कुछ अधिक ही करना है। ठीक है, ठीक है, आपको बिल्कुल आधे पर ही लगाना है। उसके बाद एक चाप इस तरफ लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे। उसके बाद हमें 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 इसको केंद्र मानकर अब रखना है, इधर पे रखना है प्रकार की नोक को। अब इसको भी हम इस तरह से करेंगे तो एक चाप इधर लगेगा, एक चाप इधर लगेगा। उसके बाद हम इसे बिल्कुल मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमें बिल्कुल इसी तरह से, उसमें कुछ हिलाना उलाना नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से हमें उठा के लेके जाना है पार्ट बी पर। ठीक है, बी पर रखना है नोक को, और हमें पेंसिल से एक चाप लगाना है इधर, फिर एक चाप लगाना है नीचे, लगा दिया। फिर हम जो 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 नोक है उसको हम रखेंगे इस वाले पे, मतलब कि इसको एम बना लेते हैं। एम पर रखेंगे नोक को। नोक को रखने के बाद फिर एक चाप इधर से कटेगा, एक चाप इधर से कटेगा। उसके बाद इसको हम मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे हैं 4 कम्प्लीटली भाग। कैसे, नंबर एक बन गया हमारा 3 सेंटीमीटर का इधर पे, नंबर 3 बन गया हमारा 1 सेंटीमीटर इधर पे, और नंबर ये 2 है, ये नंबर 3 है, और ये नंबर 4 है। तो हमारे 4 बराबर भाग आपको मिल गए, मतलब 3 तीन 3 3 3 चौ 12। तो हमारे 12 सेंटीमीटर हो गया कंप्लीट। आपको इसी तरह से भी कर लेना है। तो आज का वर्कशीट होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को, और कमेंट करो सेक्शन में जाके। ठीक है।